अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड चैप्टर का टोपोलॉजीज़ का। टोपोलॉजी किसे कहते हैं? नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स की लिंकेज को कहते हैं, कनेक्शन को कहते हैं और उनके सीक्वेंस को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं। किस तरीके से हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक करेगा, हमारे जो कंप्यूटर में डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में अरेंज कैसे होंगे, अरेंजमेंट को कहते हैं। और हम उसको कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे वो उसको कहते हैं। अच्छा, अब होगा ये हमारे पास डिफरेंट एक तो टोपोलॉजीज अवेलेबल हैं जो 4 बेसिक इसके टाइप है। उसमें से कौन कौन सी है ये 4 बेसिक टाइप्स? फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में होता ये है कि एक सेंट्रल वायर होती है, ये नेटवर्क प्रोवाइड करती है और जितने कंप्यूटर आने हों हमारे नेटवर्क में उनको हम उसी ही लाइन से कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। एक ही सेंट्रल लाइन है जिसके 2 एंड पॉइंट्स है और इनको इसी लाइन के थ्रू हम कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं जितने भी कंप्यूटर्स अटैच करना चाहते हैं अपने नेटवर्क में। ठीक है, इसमें बस ये है, आप सेंट्रल वायर एक होती है और इसके साथ तमाम कंप्यूटर्स लिंक होते हैं। एक दो चीज़ें और भी हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम चलते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में होता ही है डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं एक डिवाइस की हेल्प से, और वो जो डिवाइस होती है उसको हब या स्विच कहते हैं। ये सेंट्रल डिवाइस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और इनके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स के आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद फिर हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में होता ही है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में लिंक होंगे और एक सीक्वेंस के साथ होगा, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और जो लास्ट वन होगा वो फर्स्ट के साथ लिंक हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा एक रिंग बन जाएगा। याद रखें जो रिंग टोपोलॉजी है ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाई डायरेक्शनल भी। क्या मतलब है? बाई का मतलब है 2 डायरेक्शनल, यानी कि अगर डाटा आपका इस कंप्यूटर से शेयर होना है किसी और में तो यहाँ से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। लेकिन यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा, या इधर से जाएगा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल ये हो सकती है। अब होगा ये इसमें कि अगर आपका डाटा सेंड होना है इसको तो सबसे पहले इस कंप्यूटर से अगर 1 से आपने 3 में भेजना है तो 1 से पहले 2 में जाएगा, 2 से फिर 3 में आएगा। ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी में ये होगा कि अगर आपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डाटा शेयर करना है, अगर मैं नंबरिंग इनको कर दूं 1 2 3 4 एंड 5, अगर हमने 4 से 1 में डाटा ट्रांसफर करना है तो पहले डाटा सेंट्रल डिवाइस में जाएगा, वहां से देखा किस कंप्यूटर में उसका एड्रेस कोई ना कोई दिया होगा, वो खुद नेटवर्क में हैंडल करता है उसका, और उस तरीके से क्या होगा वो उसको पता चलेगा कि फर्स्ट कंप्यूटर को जाना है तो उस कंप्यूटर को वो डाटा सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन ये करवा रहा होता है। जो ये वाली टोपोलॉजी है इसके अंदर क्या है कि जो भी डाटा होगा वो सेंट्रल वायर में चला जाएगा और वहीं से ही अब क्या होगा, आपका जो रिक्वायर्ड कंप्यूटर होगा वहां पे डाटा सेंट्रल वायर के थ्रू जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट हमारे पास टोपोलॉजी आती है वो मैश टोपोलॉजी है। मैश एक्चुअली जाले को कहते हैं, एक यानी कि वायर्स का एक आप कह लें एक तरह का जाला सा बना हुआ है कि इसमें वायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक होगा। उस नेटवर्क में जितने कंप्यूटर अवेलेबल है वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। जैसा कि अगर आप गौर से देखें तो ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये वाला डायरेक्ट इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। ये वाला कंप्यूटर इन तीनों के साथ कनेक्ट है और ये भी इन तीनों के साथ कनेक्ट है। यानी कि एक कंप्यूटर बाकी तमाम के साथ कनेक्ट होता है, इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होती। ठीक है, और इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखिए ये जो है ना ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ये जो इसमें बहुत पैसे कम लगते हैं और इसमें होगा ये एक बार यूज होगी उसी तमाम को कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें होगा ये कि अगर एक कंप्यूटर हमारा
कोई भी मिस फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि डिसकनेक्ट हो जाता है या किसी भी किस्म का टेक्निकल इशू आया था, तो बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे, उसकी कनेक्टिविटी में किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तो बैकबोन ही खराब हो गई, जो सेंट्रल वायर है वो ही खराब हो गई, तो फिर क्या होगा, पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में भी सेम वही केस है कि अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो इससे दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन याद रखें, अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, रिंग टोपोलॉजी भी सिंपल है, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन याद रखें इसके अंदर भी एक कंप्यूटर भी खराब हो गया तो ये चांसेस अवेलेबल हैं कि शायद पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाए, ठीक है। अगर ये सपोज करें क्लॉकवाइज था और यूनिडायरेक्शनल था, अब अगर 2 खराब हो गया तो डाटा 3 तक भी नहीं पहुंच सकता और 4 तक भी नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें कि ये इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम चलते हैं मेश टोपोलॉजी में। तो मेश टोपोलॉजी में कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी तमाम कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं। लेकिन अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, ये इसलिए ये रिलायबल है, ये इसका एडवांटेज है। ये इसका एडवांटेज है कि ये रिलायबल है, इसका ये एडवांटेज है कि ये फास्ट है, क्योंकि सारे कंप्यूटर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हैं, तो ये फास्ट भी है, ये रिलायबल भी है। लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि एक तो वायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और इतनी ज़्यादा वायर्स यूज़ होने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो याद रखिए इसको इम्प्लीमेंट करना भी तो टाइम टेकिंग भी है, टाइम भी लग जाता है, और दूसरी बात यह है कि ये महंगा भी पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन याद रखें कि सबसे ज़्यादा रिलायबल और फास्ट यही नेटवर्क है, नेटवर्क का सीक्वेंस यही टोपोलॉजी सबसे बेहतर समझ जाती है। बाकियों के मैंने आपसे शेयर कर दी है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और इसको अच्छे तरीके से बच्चों अंडरस्टैंड करें, पूरे इसको रीड करें, और इसके अंदर अब देखें कि किस किस तरीके से जो मैंने बताया यही आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टोपोलॉजीज की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नोट्स अपने जो हैं वो उनको भी स्टडी करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में खास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।